नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.5 mm अपार्ट। क्या दिया है आपको? स्मॉल डी दिया है, ठीक, 0.5 mm अपार्ट एंड द इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। यानी ये आपको कैपिटल दी दिया है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दिया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। It is found that ninth bright fringe is at a distance of 7.5 mm from the second dark fringe। नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज और सेकंड डार्क फ्रिंज का बीच का सेपरेशन दिया है 7.5 mm। तो अगर हम फ्रिंज विड्थ के टर्म में देखें तो ये कितना होगा, ढंग से देखना। ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, ठीक। उसके बाद क्या आएगी? सेकंड ब्राइट फ्रिंज आएगी, और उसके बाद अदर ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी, और फिर फाइनली यहाँ पे नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज आएगी। हमने हमारे जो काम किया हमने सिर्फ वो लिखी है। तो सेकंड ब्राइट से नाइन्थ ब्राइट तक के बीच के का सेपरेशन जो होगा वो कितना होगा? तो 9 - 2 7 टाइम्स फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। सेकंड से थर्ड जाओगे तो एक फ्रिंज विड्थ, फिर थर्ड से फोर्थ जाओगे तो 2 फ्रिंज विड्थ, इस तरह से आप ऐड करोगे नाइन्थ तक तो 7 फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। और सेकंड ब्राइट से सेकंड डार्क के बीच का जो सेपरेशन होगा ये फ्रिंज विड्थ का हाफ होगा। तो सेकंड डार्क से नाइन्थ ब्राइट तक का जो सेपरेशन आ रहा है फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में, तो 7 तो फ्रिंज विड्थ कंप्लीट आ रही हैं और एक फ्रिंज विड्थ क्या आ रही है? हाफ आ रही है। तो वो जो सेपरेशन आएगा वो 7.5 फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा, और वो आपको क्वेश्चन में दिया है 7.5 मिलीमीटर। इसका मतलब एक फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी? वो आपकी 1 mm के बराबर आ जाएगी। और फ्रिंज विड्थ होती क्या है? फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक। कैपिटल डी आपको पता है, स्मॉल डी आपको पता है, तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे? आप यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालें कितनी आने वाली है? 1 mm, सब कुछ मीटर्स में कर लेते हैं, बाद में एंगस्ट्रॉम में कर लेंगे। 1 mm तो 10⁻³ इंटू स्मॉल डी से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल डी 0.5 mm है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे। कैपिटल डी जो है वो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर के बराबर ही होता है। तो ये आपका आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻6, या फिर आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻7, यानी 5 इंटू 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम में करना है, तो 10⁻10 करना होगा, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो वेवलेंथ कितनी होगी उस लाइट की जो लाइट यूज़ कर रहे हैं? 5000 एंगस्ट्रॉम।